बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं साइलेंट स्टडी टीवी। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 9 एंड 10 की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ और इसके बाद मैं 9 10 की मैथमेटिक्स भी कराऊंगा। अभी मेरी इस चैनल पर सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में करा रहा हूँ और उसके लेक्चर सीरीज़ जारी हैं। तो उम्मीद है आप सबको वो लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और आपको समझ भी आ रही होगी मैथमेटिक्स। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्लास 9 एंड 10 ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक हो गया। 9 10 की मैथमेटिक्स में जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र आए उनके मैंने 10 सीरीज़ बनाई हैं और आज सीरीज 1 करेंगे। तो इसमें हमारे पास 12 MCQs हैं और इन 12 MCQs को आज हम सॉल्व करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो MCQs है वो है जी, सबसे पहले जो हमारे पास MCQs है वो कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, कभी भी आप दो एंगल्स लें जिन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आए, लेट सपोज 120 एंड 60 इनका सम 180 के इक्वल है 180 डिग्री के, तो वो एंगल्स कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक की मैथमेटिक में ये वाले MCQs शामिल हैं। अच्छा, अब आपको मैं फर्दर समझा देता हूँ। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री, अगर किसी भी दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक हो गया, तो वो एंगल कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह सेकंड MCQs पे आते हैं। मैंने इनके ऑप्शंस नहीं दिए, आप इनके ऑप्शंस बना सकते हैं। ठीक है, और इनको आप फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह समझे, इसलिए मैंने MCQs और फिल इन दी ब्लैंक्स की हेडिंग दे दी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकंड पर। अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा फर्स्ट एंगल है और बीटा हमारे पास सेकंड है। अगर इन दोनों का सम 90 के इक्वल हो तो ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये बात नहीं पता कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका आपके पास जो अगर उनको सम अप करें दो एंगल्स को और उनका जो टोटल आए वो 180 डिग्री के इक्वल आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। और अगर उनका सम अप या रिजल्ट 90 के इक्वल आता है, 90 डिग्री के इक्वल, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। इफ़ द सम ऑफ द टू एंगल इज़ 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक हो गया, अगर उनका जो सम है वो 90 के इक्वल आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक MCQs नंबर 3 पर। जी, बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अभी हम आगे नहीं जाएंगे। अगली 9 सीरीज़ में इंशाल्लाह हम बहुत सी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी जो हमारे पास थर्ड MCQs है वो क्या कहता है, एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 इज़ कॉल्ड एक्यूट। अब आपको ये तो पता चल गया कि 180 हो तो सप्लीमेंट्री है और 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन आप अगर 90 से कम होंगे एंगल्स, लेट सपोज 60 डिग्री, और उसके बाद आप 75 कह सकते हैं, 80 कह सकते हैं, ये सब आपके पास एक्यूट एंगल में आते हैं, जिसको आप ऐसे शो करते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। जो आपका एक्यूट एंगल होता है वो इस तरह होता है। ठीक है, ये आपके पास एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ये देखें ये 90 आपके पास ये है, ये 90 है राइट एंगल। इससे जितने भी कम एंगल्स होंगे वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल्स। ठीक हो गया जी। MCQ नंबर 4 पे आते हैं। कहता है एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्यूट किसे कहते हैं। अब वो कह रहे हैं ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स वो होते हैं जो 90 से ग्रेटर हों। ठीक है, द एंगल दैट आर ग्रेटर देन 90 आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मैं आपको शो भी कर देता हूँ कैसे होते हैं। देखें, ये एक 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं लेट सपोज ये एंगल ड्रॉ करता हूँ, या ये एंगल, ये तो हमारे पास लाइन आ गई। देखें यहाँ पर ये जो एंगल जितने भी बनेंगे ग्रेटर देन 90 तो वो कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी। अगर पेपर में MCQ आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो उसमें सबसे पहले ग्रेटर डिग्री
2 होनी चाहिए, मतलब ax² + bx + c। ये बहुत से बच्चों ने रट्टी होती है लेकिन उनको ये मतलब नहीं समझ आता। ग्रेटर डिग्री जो है वो आपके पास 2 आनी चाहिए। ओके, 2 आपके पास ग्रेटर डिग्री, फिर 1 और फिर आपके पास x⁻0 मतलब 1 यहाँ पे रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से जो है वो सबसे बड़ी होगी हमारे पास x की वैल्यू, और उसके बाद उससे कम होंगी। ठीक हो गया, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप सब साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब चलते हैं MCQ नंबर 6 पर। द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स लीनियर पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जिस इक्वेशन में लीनियर पोलिनोमियल्स आते हैं उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। MCQ नंबर 7 हमारे पास है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है उसको भी हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन की ब्लैंक्स हैं, मतलब एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है और दूसरी वो इक्वेशन जिसमें हम लीनियर पोलिनोमियल्स हैं तो उनको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जी, हमारे पास MCQ नंबर 8 है, द लॉ विच डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में जो लॉ हमारे पास होल्ड नहीं होता वो कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक हो गया, मतलब जिसमें मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी हम उसको कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। ठीक है, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट। ये तो सबको ही पता होगा कि ऐसा सेट, लेट्स सपोज एक सेट ले लेते हैं और उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। और इसका एक साइन होता है जो ये होता है नल सेट का। ठीक है, ये 2 बातें आपको मैट्रिक की क्लास में, अगर आप हैं 9 में हैं या 10 में, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी है, उसे नल भी कहते हैं, और उसका एक अलग से साइन होता है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। जी, तो आगे चलते हैं MCQ नंबर हम 10 पर। ठीक हो गया, अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगुलर सेट और सिंगलेटन। ठीक है, ऐसा सेट, लेट सपोज उसमें 1 है, एलिमेंट कोई भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, एक है किसी भी सेट में, लेट सपोज लेट सपोज यहाँ मैंने लिख दिया मंडे। ठीक हो गया, इस सेट को क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना, मतलब लेटर्स तो काफ़ी सारे आ रहे हैं लेकिन एलिमेंट एक है। इसी तरह 1, इसी तरह यहाँ 0 लिख दें, तो ये सब जो हमारे पास सेट्स हैं ये कहलाएंगे सिंगुलर सेट्स, या हम इनको सिंगलेटन कहते हैं। जी, इससे बाद हम आएंगे MCQ नंबर 11 पर। ठीक हो गया, log 1 = 0। ठीक है, ये MCQ बहुत दफ़ा आया, बच्चे इसको कैलकुलेटर पर करने लग जाते हैं। आप इसको याद कर लें या समझ लें, जब भी आप 1 का लॉग लेंगे तो वो इक्वल आएगा 0 के। ठीक हो गया, अब लास्ट MCQ पे आते हैं, MCQ नंबर 12। 0 1 2 3 एंड ये डॉट 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 मतलब कॉन्टीन्यूड है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट आगे नहीं है। ठीक हो गया, ये कॉमा भी नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये डॉट 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 है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कॉन्टीन्यूअस है। तो ये सेट क्या कहलाएगा, इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से और इनकी कोई याद नहीं है, ये मतलब कॉन्टीन्यू चल रहे हैं। आप 1000 भी हो सकता है, जो भी नंबर लें वो होल नंबर है, लेकिन स्टार्ट ये होते हैं 0 से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है। जी, तो अभी आप सब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें MCQ 1 और 2 का, बाकी सब MCQs का भी स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको 12 के 12 MCQ समझ आ गए होंगे। मैंने ये सीरीज़ 9 और 10 वालों के लिए शुरू किया ताकि उनको भी मैं साथ साथ गाइड कर सकूं। अगर आपको किसी भी चीज़ की गाइडलाइन चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स समझाऊं इसी चैनल पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।